पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज कहाँ पे होने जा रही है? क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने स्टेडियम्स को रेनोवेट कर पाएगा? क्या एहसान उल्लाह का क्रिकेट कैरियर खत्म होने जा रहा है? और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स शामिल हैं? जी तो चलिए बात कर लेते हैं पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज़ के बारे में जो कि खेली जानी थी मुल्तान के अंदर। लेकिन अभी रिसेंटली जो है वो न्यूज़ आ रही है कि मुल्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट कर दिया गया है लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में और नेशनल स्टेडियम कराची के लिए। अब ये जो ट्राई सीरीज़ यहाँ पे होगी वो इन दोनों शहरों में खेली जाएगी। जो पहले मुल्तान में खेली जानी थी उसकी रीज़न जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अभी जो चैम्पियन ट्रॉफी होनी थी उसके लिए रेनोवेशंस का काम चल रहा था बहुत ज़ोरों, लाइक वो बड़ी स्पीड से काम जो है वो मोहसिन नकवी साहब पीसीबी चेयरमैन करवा रहे थे उस पर। लेकिन मसला ये है कि अभी तक वो आधा कंप्लीट हुआ है, अभी आधा पड़ा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पीसीबी न्यूज़ उसमें ये खबरें पीसीबी के मुताबिक वो पूरा हो गया और पीसीबी इसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने मुल्तान से जो है वो शिफ्ट कर दी है अपनी मुल्तान से जो है वो कराची और लाहौर में ये ट्राई सीरीज शिफ्ट कर दी है। चैम्पियंस ट्रॉफी में रह गए हैं 30 से 40 दिन और चैम्पियन ट्रॉफी में जिधर खेली जानी है जिन ग्राउंड्स के अंदर, वो ग्राउंड तो अभी तक रेनोवेशन कंप्लीट ही नहीं हो पा रही उनकी। पीसीबी जो है वो उसकी तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन अभी जो आउटर रिसोर्सेज हैं उनके हवाले से दो तीन जगह पे ये रिपोर्ट भी हुआ है कि पाकिस्तान अभी फार फार बिहाइंड है कंप्लीट का ये जो काम हो रहा है उसको कंप्लीट करने में। और आईसीसी को इन्होंने ये 12 फरवरी को हैंड ओवर करना है। जो जितने भी स्टेडियम की रेनोवेशन हो रही है पीसीबी वालों ने आईसीसी को ये कहा हुआ था कि 12 फरवरी तक हम सारा काम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन जो कि अभी तक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और आईसीसी का वैसे डेलीगेशन जो है वो नेक्स्ट वीक आ भी रहा है पाकिस्तान, तो वो इस चीज़ का ज़ायदा लेंगे और बाकी हतमी रिपोर्ट जो है वो उसके बाद ही आएगी। लेकिन अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेडियम की रेनोवेशन को देख लिया जाए तो ऑलमोस्ट जो है वो 60 to 70% कंप्लीट हो चुका है। ये आपको बता दूं मैं कि ये काम जो है ये अगस्त में स्टार्ट हुआ हुआ था। अगस्त से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जनवरी, तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। और 6 महीने में अभी तक ये पूरी रेनोवेशन कंप्लीट नहीं हो चुकी, क्योंकि ये छोटा मोटा घर का तमीर थोड़ी है जहाँ पे आप लोगों ने चार मिस्त्री लगवा दी और ये पूरे हो गई। ये ग्राउंड है, इसमें चेयर इंस्टॉल करनी होती है, ब्रांडिंग का काम होता है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बननी होती हैं। अब मोहसिन नकवी साहब तो वो तो कह रहे हैं कि हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये डर पड़ गया है अब कि ये ना हो कि चैम्पियन ट्रॉफी जो है वो यहाँ से पाकिस्तान से शिफ्ट करके हो सकता है दुबई में भी लेके जा सकता है आईसीसी, अगर उनको शक हुआ कि ये लोग पूरा नहीं कर सकते तो। लेकिन अभी तक तो यही है कि पाकिस्तान में ही होने जा रही है, क्योंकि एक ऐसा इवेंट है जिसको शुरू से लेके अभी तक इसकी इसमें हलचल इसमें चलती आ रही है कि पाकिस्तान में होगा नहीं होगा, कब होने जा रहा है कब नहीं होने जा रहा। और आईसीसी के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है, ये सिर्फ पीसीबी की गेम नहीं है, इसमें आईसीसी भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। उनके ऊपर भी काफ़ी सारा प्रेशर है, क्योंकि जब अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो अमेरिकन लैग गया उसके ऊपर भी उन्होंने अर्जेंटली जो है वो सारी रेनोवेशन करवाई थी, स्टेडियम की तैयार किए थे, सारा कुछ किया था। तो उसके ऊपर भी जो शायकीन क्रिकेट हैं उन लोगों ने काफ़ी तनकीद की थी आईसीसी के ऊपर के कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं थे। तो अब भी यही बैक टू बैक आईसीसी का दूसरा इवेंट ना हो जाए जिसमें जो है वो पीसीबी और आईसीसी दोनों को तनकीद का सामना करना पड़े। और पीसीबी का तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान की इंडिया वालों से लगती है, तो फिर जो कुत्तों वाली होगी इनकी वो ये लोग जाने या वो लोग जाने जिन्होंने करनी है। यार मेरा काम है आप लोगों को रिपोर्ट करना, तो वो मैं आप लोगों को रिपोर्ट दे रहा हूँ। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एहसान उल्लाह के बारे में। एहसान उल्लाह के बारे में एक बड़ी ख़तरनाक खबर सामने आई है। एहसान उल्लाह वही है जिसने पीएसएल में अच्छी खासी बॉलिंग करवाई थी, और भाई ये बंदा कोई 150-200 की स्पीड के साथ जो है वो पीएसएल में बॉलिंग करता रहा, सेकंड टॉप विकेट टेकर भी रहा है। और इसके बारे में एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर ये है कि जो इनके डॉक्टर्स हैं उनके बारे में रिपोर्ट अभी जारी हुई है। तो अली ख़ान तरीन, जो अली तरीन हैं मुल्तान सुल्तान के ओनर, उन्होंने भी ये डिक्लेयर किया है कि ये बंदा अब 150 की स्पीड पे बॉल ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकता, और 140 भी क्रॉस कर ले तो ये भी बड़ी बात होगी, क्योंकि ये बंदा सेलेक्ट ही अपनी पेस के ऊपर हुआ था और उसने आते ही ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए और विकटें उड़ाना शुरू कर दी, बाउंसर्स परफेक्ट।
यॉर्कर्स परफेक्ट, लाइन एंड लेंथ कमाल की थी। और इसने यानी कि शाहनवाज धानी जो जिस तरह से अचानक से बूम करके ऊपर आया था, और ये भी उसी तरह कुछ इसका भी सिस्टम चला। लेकिन उसके बाद इसको बादू पे जो एल्बो की इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद इसका अच्छा, अब इसके एक मज़े की बात आपको बताऊं कि इसका जो केस है वो कोई इतना नहीं था, लेकिन उसको गलत रीड किया गया, उसको डायग्नोज गलत किया गया। उसके बाद उसकी सर्जरी जो है वो गलत तरीके से हुई। और कुछ जगह पे तो रिपोर्ट ये हुआ है कि जो पीसीबी के कुछ डायरेक्टर्स में शामिल हैं एक बंदा, जिनके कोई दोस्त वगैरह ही हैं, जो अली खान तरीन ने खुद ही बताई ये सारी बातें कि उनके जो दोस्त ही हैं उन्होंने ही इसको इसके केस को स्टडी किया था, और पहले डायग्नोज गलत किया, उसके बाद सर्जरी गलत कर दी। यूं कह लें कि 5 में जो है ना, तकरीबन इसका 5% जो है वो इसको समझ आई थी इसकी केस की। और अब जो डॉक्टर्स को रिपोर्ट भेजी गई, और पीसीबी के पास जो लंदन के डॉक्टर, लंदन में भी इसको भेजा गया, और उन डॉक्टर ने जो रिपोर्ट भेजी है उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि हम इसका बासु नया भी लगा दें तो ये बंदा जो है ना वो 150 की स्पीड नहीं निकाल सकता, नहीं स्पीड से बॉलिंग कर सकता। तो ये तो बहुत 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 बुरा हुआ है यार। एक तरफ हमने इसको, एहसानुल्लाह का जो कैरियर है उसको पीसीबी ने ख़त्म कर दिया, ऊपर से हमने जो अभी साइम अयूब का कैरियर है वो ख़तरे में है, क्योंकि उस तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने अभी तक अपने 15 रुकनी स्क्वाड के नाम थोड़े बहुत सोचे हुए हैं। कुछ 3-4 ऐसे पोजीशंस हैं जिनके ऊपर डिबेट की जा सकती है। सबसे पहले ओपनर की बात की जाए तो पाकिस्तान में टोटल 5 ओपनर्स हैं, जिनमें फ़खर जमान, साइम अयूब, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक। ये 5 बंदे हैं जो वो जिनमें से 2 को सिलेक्ट करना होगा। साइम अयूब जो कि अब अनफिट हो चुके हैं, अभी तक इंजरी चल रही है उनकी, तो हो सकता है कि वो तब तक वापस आ जाए। लेकिन पीसीबी की जानब से ये खबरें सामने आ रही हैं कि उनको चैम्पियन ट्रॉफी के जो रिज़र्व्स में रखा जाएगा, ताकि अगर वो उनको आखिरी पाकिस्तान का जो आखिरी मैच है उसकी आखिरी गेंद तक भी ना उस बंदे को चांस दिया जाएगा कि हो सकता है अगर वो वापस आ जाए तो वो इतना बड़ा एक पाकिस्तान का एसेट बन चुका है। उसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे पास पीछे 4 नाम बचते हैं। उनमें से फ़खर ज़मान की मैं बात करूं, फ़खर ज़मान तो कम्प्लीटली सिलेक्टेड हो चुके हैं ना, वो उसके बारे में तो कह लो कि 100% लिख दिया गया है कि फ़खर ज़मान जो है वो ओपन अदा ओपन कर रहे हैं पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी के। अगर बाकी जो 3 नंबर बचते हैं उनमें से 3 में से एक बंदे को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसमें शान मसूद है, इमामुल हक है और अब्दुल्ला शफीक है। अब्दुल्ला शफीक की कारकर्दगी अगर देखी जाए, परफॉर्मेंस उनकी पीछे कुछ अच्छी नहीं रही। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीनों वनडेज में उन्होंने 0 रन पहली पहली बॉल पे आउट होकर 0 पे आउट होते गए हैं। और शान मसूद की अगर बात की जाए तो वो इमामुल हक को अच्छी टक्कर दे सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने आखिरी टेस्ट में जो फॉलो इनिंग्स में खेले थे उन्होंने 145 रन बनाए, और वो काफ़ी कम्पेटिटिव है इमामुल हक के मुकाबले में। लेकिन इमाम की भी परफॉर्मेंस आगे जो ये चैम्पियंस ट्राई सीरीज़ आ रही है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की, तो उसमें उसको भी देखा जाएगा कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के साथ पाकिस्तान जो वार्म अप मैचेस खेल रहा है उसमें भी जो उनकी परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया जाएगा। उसके बाद जो बाकी हमारे पास स्क्वाड बचता है, मैं एक दफ़ा उसका आप लोगों को सारा बता देता हूँ। तो हमारे पास जो रिजवान होंगे वो एज आ कप्तान होंगे, सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे, इब्रार अहमद स्पिनर खेलेंगे, बाबर आजम, हारिस रऊफ़ है, कामरान ग़ुलाम है। हसनैन के बारे में भी कहा जा रहा है, ख़बरें आ रही हैं हसनैन को भी जो 15 रुकनी स्क्वाड में वो शामिल किया जा रहा है। उसके बाद नसीम शाह है, साइम अयूब है, साइम अयूब का भी मैंने आपको बता दिया हुआ है, शहीन शाह अफरीदी है और फ़खर ज़मान है। तो फ़खर ज़मान तो सिलेक्टेड हो चुके हैं। अब अगर इस स्क्वाड में देखा जाए तो पाकिस्तान के पास से टोटल 15 सीटें हैं, जिनमें से 4 तो फास्ट बॉलर हो गए, जिनमें से 3 मैच जो फास्ट बॉलर हैं वो खेलेंगे, और एक फास्ट बॉलर एज रिजर्व ऐड किया जाएगा। हो सकता है कि 4 पेसर भी खिला लें। स्पिनर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो एक डिपेंडेबल पोजीशन है वो स्पिनर्स की भी है, क्योंकि स्पिनर में पाकिस्तान के पास जो फुल टाइम स्पिनर है वो सिर्फ और सिर्फ सुफियान मुकीम है, उसके सॉरी इब्रार अहमद है। अभी जो स्क्वाड के अंदर है वो इब्रार अहमद है, और जो सुफियान मुकीम हो गया और शादाब खान, इन दोनों के दरमियान जो जंग जारी है कि इन दोनों में से किसको सेलेक्ट किया जा रहा है। और ख़बरें ये भी आ रही थी कि पीसीबी ने शादाब खान के साथ रब्ता किया है, जो सिलेक्शन कमेटी है कि उसे उन्हें सेलेक्ट किया जा रहा है। तो क्योंकि वो सीनियर प्लेयर भी हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी है बड़े टूर्नामेंट्स खेलने का। सुफियान मकीम जो कि अभी फ्रेशर है, पिछले मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हें खिलाया गया था तो उसमें उन्होंने विकेट्स भी हासिल की थी, लेकिन उन्हें पेनल्टी भी अच्छी खासी लग गई थी, तो इस वजह से जो तो एक इस तरह
ओपन की भी हमने बात कर ली, 11 नाम हमारे पास पहले से मौजूद हैं। ओपनिंग में भी हमने फ़खर जमान और बाकी जो प्लेयर हैं उनमें से चूज़ कर लिया। स्पिनर्स में भी हमारे पास आ गए। अब एक बंदा और पीछे बाकी बचता है, वो है हमारे पास जो एक आखिरी स्पॉट बचती है वो है हार्ड हिटर्स की, क्योंकि पाकिस्तान में इस चीज़ की काफ़ी कमी रही है। इन छक्के इनसे मारे नहीं जाते, शादियाँ करवा के आते हैं, फारिग हो जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। हार्ड हिटर्स में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास कुछ 2-3 नाम शामिल हैं, जिसमें इरफान खान नियाज़ी, तैयब ताहर और अपना इफ्तिखार। ये 3 बंदे जो हैं, ये डिबेट इन पे हो सकती है, क्योंकि इफ्तिखार के पास जो है वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और वो बॉलिंग भी कर लेता है। और उसमें इरफान खान नियाज़ी, उसको देखा जाए तो उसके अगर नंबर्स देखे जाएँ तो पिछले साउथ अफ्रीका के मैचेस में उसने कुछ खातर ख्वाह कोई इतना किया नहीं है। और तैयब ताहर, हाँ उसने T20 में अच्छा खासा जो है वो अपना इम्पैक्ट छोड़ा है पाकिस्तान की टीम के ऊपर, रन बनाए हैं, अच्छे खासे हिटिंग भी की है। तो इसी हिसाब से पाकिस्तान को अब हार्ड हिटर्स में से ये चूज़ करना होगा कि इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। तो अगर हम ओवरऑल स्क्वाड को फाइनल कर लें तो ओपनिंग में हमारे पास आ जाएंगे फ़खर ज़मान, और उसके साथ जो भी दूसरा बंदा आएगा, फ़खर ज़मान तो कंफर्म है, साइम अयूब हो सकता है, शान मसूद हो सकता है, या इमाम उल हक। इन दो बंदों में, 2-3 बंदों में से एक होगा। उसके बाद वन डाउन अगर देखा जाए तो वन डाउन में बाबर आजम आएगा। उसके बाद बाबर आजम के बाद जो प्लेयर हो सकता है कि रिजवान आए, या फिर कामरान गुलाम को भेजा जाए। उसके बाद सलमान अली आगा हो गए। और पेसर्स की बात की जाए, पेसर्स हमारे फिट हैं, नसीम, शहीन, हसनैन, ये 3-4 जो पेसर हैं हमारे, ये तकरीबन हमारे लिए परफेक्ट है। पेसर का मसला नहीं है, स्पिनर का मसला है, हार्ड हिटर का मसला है, ओपनर का मसला है। तो इन 3 चीज़ों में से अब आप लोग बताएं कि इन तीनों में से कौन कौन से प्लेयर ऐसे फिट हो सकते हैं। तो और ये प्लेयर्स के नाम जो है वो कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।